अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज लिकेसी। आज हम चैप्टर नंबर 2 में काइनेमेटिक्स में वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। अच्छा, हमने डेफिनेशन लिख लिया कि मेजर ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड विद पैसेज ऑफ टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर्ड होता है कितने टाइम में, वो हमारे पास कहलाती है वेलोसिटी। ठीक है, कितना डिस्प्लेसमेंट ठीक है कवर्ड होता है कितने टाइम में, यानी हम इसमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ते हैं और टाइम के बारे में। डिस्प्लेसमेंट का जैसे कि आप लोगों ने इसका यूनिट, ऐसा यूनिट हमारे पास था एस, डेल एस, बट इसके ऊपर जो है हमारे पास क्या आता है, एरो आता है। डिस्प्लेसमेंट इसलिए एरो आता है बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन, दैट्स व्हाई वी पुट एन एरो अबव दिस। ओके, अच्छा, टाइम जैसे कि आप लोगों को पता है टाइम टी। अच्छा, तो हम इसका मैथमेटिकल फॉर्म इसके डेफिनेशन से ही निकाल लेते हैं कि मैथमेटिकल फॉर्म कैसे आता है। डिस्प्लेसमेंट का डिवाइड करना है डिस्प्लेसमेंट को टाइम में, सही है। ओके, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम सिंबल यूज कर लेते हैं डेल एस, ऊपर एरो, टाइम के लिए डेल टी। ये हमारे पास इसका मैथमेटिकल फॉर्म है। और वेलोसिटी के लिए वी एरो। ठीक है, वी एरो इसलिए बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पे एरो है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में एरो है, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, दैट्स व्हाई वेलोसिटी भी हमारे पास क्या है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है। इसका सिंबल ऑफ वेलोसिटी क्या है हमारे पास, वी एरो। दिस इज द सिंबल ऑफ वेलोसिटी। सही, एरो क्यों है हमारे पास, एरो हमने यानी स्पीड में भी हम पास वी था। ठीक है, स्पीड में भी वी है इसका क्या कहते हैं इसको, सिंबल। ठीक है, स्पीड का सिंबल भी वी ही है, लेकिन वेलोसिटी का सिंबल वी एरो है। वी एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन। और जैसे कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का एस एरो है, इसी तरह वेलोसिटी का भी वी एरो आ जाएगा। ठीक है, ये इसका सिंबल है वेलोसिटी का। कितना डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में कवर करने को हम वेलोसिटी कहते हैं। क्वांटिटी की तरफ चलते हैं। ये क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है। अच्छा, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हम इसको वेक्टर क्वांटिटी क्यों कहते हैं, बिकॉज हमारे पास यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास स्केलर नहीं है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। इस वजह से हम वेलोसिटी को भी वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, because displacement is vector quantity and represents magnitude as well as direction. डायरेक्शन भी हमारे पास वेलोसिटी रिप्रेजेंट करती है, इस वजह से ये वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी क्यों कहते हैं, बिकॉज यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड और एज वेल एज डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है, दैट्स व्हाई हम वेलोसिटी को भी क्या कहते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है। एसआई यूनिट क्या है इसका, एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकंड कैसा आता है, मैंने आप लोग को स्पीड में ही बता दिया था कि स्पीड का जो हम मैथमेटिकल फॉर्म है वो अगर हम ले लें और उसी से यूनिट निकाल सकते हैं स्पीड का। ठीक है, इसी तरह जो हमारे पास वेलोसिटी है इसका भी हम मैथमेटिकल फॉर्म से हम इसका यूनिट निकाल सकते हैं, ऐसा यूनिट। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ वेलोसिटी ये है, हम इसको यहाँ लिख लेते हैं
जैसे कि हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, विच इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट का आप लोग को पता है एसआई यूनिट क्या है, मीटर। टाइम का एसआई यूनिट क्या है, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड। मीटर सेकंड को आप लोग ऊपर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ऊपर अगर ये आ जाए ऊपर अगर ये आ जाए मीटर पर सेकंड, वैसे इस फॉर्म में होता है, अगर हम सेकंड को ऊपर ले आए तो मीटर सेकंड इनवर्स। इनवर्स क्यों आई, बिकॉज ऑफ यहाँ पर हमने मैथ्स के रूल में पढ़ा है कि अगर हमारे पास डिवीजन फॉर्म में अगर नीचे अगर हमारे पास पॉजिटिव हो, ठीक है, वैसे यहाँ पर नीचे पॉजिटिव है, अगर हम ऊपर लेके जाए तो इस वजह से इनवर्स फॉर्म में आता है, यानी माइनस में आता है, ठीक है। मीटर पर सेकंड इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी दोनों हम बस करेक्ट है, सही। तो वेलोसिटी का बस डेफिनेशन हमने पढ़ लिया। क्या डेफिनेशन क्या है, मेजर ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कितना हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कवर्ड होता है कितने टाइम में, कितना हम डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं कितने टाइम में, वो हम बस वेलोसिटी कहलाती है, ठीक है। इसका हमने मैथमेटिकल फॉर्म में पढ़ लिया। सैम्पल हमारे पास ये है, और क्वांटिटी यानी हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी हमने पिछली टॉपिक में पढ़ ली थी, इसलिए हम क्या कहते हैं, हम वेलोसिटी को भी वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड का ऐसा यूनिट है। अच्छा, तो हमने वेलोसिटी को कैटेगराइज किया इनटू एवरेज वेलोसिटी में, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में, और हमारे पास थर्ड नंबर है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या है, एवरेज वेलोसिटी की हम सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। Okay, the net total displacement divided by total time is called average velocity, ठीक है। यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हमारे पास आता है टोटल, क्योंकि हमने एवरेज लिया है वेलोसिटी का, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी कितना हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट पास कितना टोटल है, उसको टोटल टाइम में, ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाती है, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। मैथमेटिकल फॉर्म्स के क्या है, यानी v दिस साइन इज यूज्ड फॉर एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। ये जो साइड एरोज हैं ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी के लिए यूज होता है। टोटल डिस्प्लेसमेंट इज डिवाइडेड बाय टाइम, ऊपर एरो, सही है। अच्छा, हमने एवरेज वेलोसिटी में क्या लिया कि टोटल डिस्प्लेसमेंट, कितना हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, यानी कितना डिस्प्लेसमेंट टोटल करना है उस टोटल टाइम में, तो वो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी कहलाती है। और एवरेज वेलोसिटी के लिए हमने क्या लिया है, ये साइन, ठीक है। दिस साइन इज यूज्ड फॉर एवरेज वेलोसिटी यानी साइड एरोज, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारे पास डेफिनेशन क्या है, the velocity which is used for short interval of time, यानी वो वेलोसिटी जो यूज्ड होता है शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, यानी टाइम कितना होता है, टाइम इज डेल टी इज वेरी स्मॉल, कितना स्मॉल, लिमिट अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है। डेल टी का मतलब ये है कि यानी टाइम, ठीक है, इतना शॉर्ट टाइम के हमारे पास क्या है, जिसका लिमिट अप्रोच हो जीरो, ठीक है, लिमिट अप्रोचेस टू जीरो।
यानी हमने क्या लिखना है यहाँ पर, इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या आ जाएगा हम पास, वेलोसिटी, ठीक है, v इज यूज्ड फॉर वेलोसिटी विच इज इक्वल टू यानी टाइम हमारे पास कितना आ जाएगा, लिमिट टाइम 0, यानी इतना स्मॉल हो, यानी वो वेलोसिटी जो यूज्ड होता है शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, कम इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जो वेलोसिटी यूज्ड होती है उसको हम कहते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, डेल टी हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, डेल एस डेल टी, ओके। अच्छा, हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी कौन सी है, हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। अच्छा, a body is said to have uniform velocity if its average in instantaneous velocity becomes equal, ठीक है, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम कौन से वेलोसिटी को कहते हैं, एक बॉडी तब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है जब इसका एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, यानी दोनों इक्वल आ जाए, तब हम क्या कह सकते हैं, एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है, ठीक है, इसका एवरेज वेलोसिटी भी और इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों इक्वल आ जाए तो हम कह सकते हैं कि एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। वैसे हम उसको अगर यूनिफॉर्म ना हो, अगर अनइक्वल आ जाए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी और एवरेज वेलोसिटी दोनों अनइक्वल आ जाए, तब हम उसको कह सकते हैं कि वो वेरिएबल वेलोसिटी है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कंसिडर नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास होल लेक्चर है अबाउट एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जो कि कैटेगरीज हैं वेलोसिटी की, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।